एसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मधेपुरा सदर विधायक वर्तमान सह पूर्व बिहार सरकार मंत्री के समक्ष मौजूद हैं और इस बार मंत्री जी से हम जानने का प्रयास करते हैं इस बार आपके माध्यम से चुनाव का मुद्दा क्या होगा। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। इस बार कोरोना काल में खास करके जो देखा जा रहा है चुनाव का रणनीति, तो इसमें जो है चुनावी मुद्दा जो है आपका जो है क्या होगा? नहीं, स्पष्ट है। चुनावी मुद्दा हमारी पार्टी का एजेंडा भी क्लियर है कि 7 साल का मोदी शासन हो या 15 साल का नीतीश का शासन, बेरोजगारों की स्थिति कटोरी लेकर सड़क पर घूमने की है। अब 15 साल में कोई बेरोजगार का मजदूरों का पलायन न रोक सका हो तो जनता 95 वर्ष तो नहीं देगी ना। 15 साल कम होता है क्या? तो नीतीश बाबू जहां शासन को चलाने में फेल है, वहीं बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में 100% फेल है। और सफाई और स्वच्छता के नाम पर तो सबसे लो डिग्री पर हिंदुस्तान है और भारत सरकार का जो एजेंसी है उसी का रिपोर्ट है, सब लोग जानते हैं। इसलिए हमारा मुद्दा अहम सबसे बड़ा है कि बेरोजगारी जो एक बड़ी समस्या बेरोजगारों की फौज देश में खड़ी हुई है, बिहार में खड़ी हुई है, बेरोजगारी को दूर करने का हमारे पास क्लियर कट एजेंडा है। और उस इच्छा शक्ति से हमारी पार्टी, हमारे नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से तेजस्वी जी सत्ता संभालेंगे बिहार की, जैसा दिख रहा है। युवाओं का जोश है तो बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और हम लोगों की प्रमुखता उसी की है। फिर किसान है, अब किसान को लोग ठग रहे हैं। 2022 भी तो आने वाला है। अब जो किसान भूखों मरने की स्थिति में है, आत्महत्या का दौर सारे रिकॉर्ड को पार कर गया है किसानों का, तो किसान हमारे पार्टी का सब दिन से इशू रहा है, तो किसान भी हमारा इशू हो। फिर आप देखिए अब ये गॉड टैक्स के नाम पर क्या क्या हो रहा है। हमारा जीएसटी रोका जा रहा है। हमारा जो हिस्सा होना चाहिए बिहार का 2 लाख करोड़ का, मतलब संपूर्ण देश में जीएसटी का, वो सब हिस्सेदारी हो रही है। तो शासन नहीं है तो तानाशाही चल रही है और नीतीश बाबू इस तानाशाह के पीछे लगे हुए हैं। पता नहीं कौन सा खौफ है, कौन सा भय है, या समाज के विरोध में खड़े हैं, बहुजनों के हित के खिलाफ हैं, यही सब देख रहे हैं। यही नहीं, जिस प्रकार से मधेपुरा जिला क्षेत्र बिहारीगंज वर्तमान विधायक जदयू के अर्थी शमशान अर्थी यात्रा जनताओं के द्वारा भारी आक्रोश है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? नहीं, अब ये बात मैं निरंजन जी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना स्पष्ट कहता हूँ कि ये अर्थी तो नीतीश बाबू का निकलना चाहिए। किसी बेचारे का अर्थी निकाल के लोग क्या करें? चाहे बेरोजगारी का मामला हो या क्षेत्र के विकास का मामला हो, ये तो नीतीश बाबू जब शासन प्रशासन जब क्या स्थिति है, दारूबंदी मजाक बन गया। दारूबंदी का आलम ये है कि अब इंसान गांव में अपना इज्जत बचाने में सक्षम नहीं है। हर समय बेइज्जती का खतरा है, गांव में शांति भंग का खतरा है। जो 100% दारूबंदी में फेल सरकार हुई है, उसकी परिणति अनुशासनहीनता समाज में आप सभी लोग देख रहे होंगे। एक शांत प्रिय जो इज्जतवान लोग होता है, उसके इज्जत पर खतरा है नीतीश बाबू के इच्छा शक्ति और शासन के इकबाल में कमी के कारण। तो जिसकी अर्थी निकलनी चाहिए, अर्थी तो उनकी निकलनी चाहिए जो शासनाध्यक्ष है, और जो बेचारा एक इलाके का एमएलए है उसका अर्थी निकाल करके, इसका मतलब ये है कि नीतीश बाबू के शासन की जो कमी है समाज देख रही है, उसके चलते उनका विधायक टारगेट हो रहा है। जी, कोरोना काल को आप किस नज़र से मानते हैं और कोरोना काल में सरकार का क्या भूमिका रही है? आप सीधी बात है, आप भी इस बात को जानते होंगे। पूछना इसलिए है कि संवाद देना है समाज को। कोरोना बीमारी आई नहीं है, ये मोदी जी के ज्ञानहीनता से देश में लाई गई है। अब जब कोरोना के खिलाफ हमको रणनीति बनानी थी, 30 जनवरी को पहला केस हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ केरल में, और उससे पहले 3 महीने तक दुनिया तबाह हो रहा था। इटली, ईरान, अमेरिका, लंदन, सब आप जान रहे हैं। उस समय जब कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाने का सुझाव राहुल गांधी जी ने दिया, भाई देश में कमाल मीडिया चैनल है भाई। एक बीए पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लड़के को पप्पू साबित करता है, और जिसकी कोई डिग्री नहीं है, देशवासी को डिग्री दिखाना पड़ता हो प्रधान सेवक का, वो तो महान आदमी बने रहते हैं। तो ये मीडिया चैनल का कमाल है। तो
राहुल गांधी जी ने जिस बात को बेहतर ढंग से सुझाया कि भाई इटली का अनुभव होगा उनके पास, क्योंकि उनका ननिहाल है। ये खतरनाक बीमारी न सिर्फ हमारे जीवन लीला, आवाम के जीवन लीला को समाप्त करेगी, हमारे अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी। हम ये मानते हैं 130 करोड़ के देश में अगर 100-125 करोड़ हमारे जैसे लोग ना भी रहें धरती पर, लेकिन अर्थव्यवस्था मर गई, 100 वर्ष में भी संभलेगा क्या? इसलिए मोदी जी और उसके कुनबे, नीतीश वगैरह सब उसमें शामिल हैं, कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो -34 में चली गई जीडीपी, अब तो -34 का मतलब 7.5 पर लिए थे मनमोहन जी से, अभी -31 पहुंच गया तो 38 हो गया। तो -38 में हमारा जब जीडीपी चला गया तो आगे देखिए कितना खतरनाक माहौल देश में बनने जाए। सबके जिम्मेवार मोदी जी हैं, और चूँकि नीतीश जी उनके संग ही हैं तो नीतीश जी बिहार में जिम्मेवार है। मेरा स्पष्ट मानता है कि 12 फरवरी को राहुल गांधी ने सुझाया, फिर क्या दरकार थी मोदी जी नमस्ते ट्रंप में लग रहे? भाई गरीबी को अपनी योजनाओं से दूर किया जाता है, दीवार से नहीं ढक करके दूर किया जाता है। अब अहमदाबाद हवाई अड्डे से लेकर मोटेरा स्टेडियम तक के तमाम गरीबों की झोपड़ी को ऊंची दीवार से ढक देता हो जो सरकार, वो सरकार कितना गरीब परस्त हो सकता है, ये समझने की बात है, यह आवाम को समझने की बात है। दुर्भाग्य इस बात का कि हमने गलती की है, हमारे देशवासी ने गलती किया है गलत राजा को चुनने में, तो हम भुगत रहे। अब कोरोना बीमारी एक वुहान शहर के बगल में रहने वाला देश ताइवान समझ सकता है चीज़ों को। ये 5 करोड़ के देश में 100 की संख्या में भी बीमारी नहीं गई, जबकि वुहान बगल में है। उसने मतलब तत्परता से अपना सिर्फ हवाई मार्ग को रोक दिया। आपको भी रोकना था। नमस्ते ट्रंप। फिर मध्य प्रदेश की सरकार, देश के आवाम की ज़रूरत नहीं, आज देश के आवाम के जीवन की ज़रूरत आपको महसूस नहीं हुई, और मध्य प्रदेश के सरकार की चिंता में अब लगे रहे। 1.5 महीने तक मजाक करते रहे, कोरोना आकर के घुस करके तबाही मचाने लगा, तब आपने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन भी किया भैया 1.5 महीना अगर आप मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में प्रतीक्षा कर सकते थे तो 1 हफ्ता मजदूरों को दे देते, वापस घर आ जाता। उस समय तक तो बीमारी नहीं फैली थी। मगर भाई कमाल, देश के राजा। हम करोड़ों मजदूर, मतलब 130 करोड़ के देश में 4 करोड़ प्रवासी मजदूर रहते हैं लगभग, और हमारे बिहार के 70-80 लाख मजदूर रहते हैं। देश भर के मजदूर कोरोना के भय और पेट के भूख से पैदल चलने को मजबूर हुए। 1,500 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 2,500 किलोमीटर। मजाक है क्या? ये मजाक बना दिया गया है गरीबों का, देश का। इसलिए एक अक्षम प्रधान सेवक देश को मिला है, इसलिए इस दुर्दिन को देखना पड़ा है। 100 वर्ष में भी अब हमारे अर्थव्यवस्था की भरपाई नहीं हो पाई। तो क्या इस बार लग रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव में जनता सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी? बिल्कुल, जनता चुनाव अभी चाहती है, और ये इस सियासत को हमारे बेरोजगार की फौज ही दूर कर देगी, भगा देगी सियासत को। कुर्सी से सत्ताच्युत करके जिस ढंग से हमारे मजदूरों को, लाखों मजदूरों को पैदल चला दिया, बिहारी मजदूरों को, उसी ढंग से कुर्सी से उतार करके पैदल चलाने की व्यवस्था करने का मन जनता बना चुकी है। जी, सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हो रही है इस बार मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में आपके विषय में टिकट मिलने में कुछ अटकलें साबित हो रही है, और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने दावेदारी पेश की है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, नहीं, ठीक है। राजनीति में दावेदारी करना ये डेमोक्रेसी है, ये नेतृत्व को फैसला करना है। नेतृत्व का जो निर्णय होता है, हमारे जैसे पार्टी के सिपाही उस निर्णय को मानते हैं। ये हमें नहीं पता, नेतृत्व हमें अक्षम देखेगी तो हमें परिवर्तित करके किसी दूसरे को देगी। मगर अक्षमता नेतृत्व को समझने में क्या कहते हैं, नेतृत्व उसके लिए सर्वे भी करा रही है। तो सर्वे में अगर हमें लगेगा नेतृत्व को कि नहीं, हमारा यह विधायक जी अपने दायित्व के निर्वहन में कमी किए हैं, तो हमारे टिकट में बदलाव के लिए सोचेगी। ये कौन सी बड़ी बात है, होते रहता है। और राजनीति में जो लोग हैं, ये अच्छी बात है कि एक जगह से 10-20 उम्मीदवार होते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। उम्मीदवार लोग इसलिए होते हैं कि राजनीति में लोग अपना जीवन खपाते हैं। राजनीति में अगर लोग उच्च आकांक्षा नहीं रखेगा तो फिर लोग मुर्दा हो जाएगा ना। इसलिए वो ठीक है, वो नेतृत्व को फैसला करना है। नेतृत्व हमको अक्षम समझेगी तो मेरा टिकट काट देगी। जी, हमारे चैनल के माध्यम से खासकर हम अपील करना चाहेंगे आपसे, खासकर मधेपुरा विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार कोरोना काल में विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, एक तो जिस सरकार को
इस भयानक और खतरनाक बीमारी जो आवाम के जीवन के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आप फर्ज करिए 4-5 महीना से फुटपाथ वाले लोग कैसे जी रहे हैं, 4-5 महीना से व्यवसायी लोग किस तकलीफ में जी रहे हैं, किसानों की क्या स्थिति है। तो भैया हर स्तर पर हमारा जीडीपी इतना माइनस में चला गया। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में आर्थिक कुव्यवस्था का दौर चल गया। एक सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार बनाने की जिद और साजिश और नमस्ते ट्रम्प के चलते ये कोरोना को पासपोर्ट वाले लाए हैं, राशन कार्ड वाले भोग रहे हैं, हवाई जहाज वाले लाए हैं, पैदल वाले भोग रहे हैं। तो ये हवाई जहाज वाले को लाने के की जो खुद से जिम्मेवारी थोपी जानी चाहिए वो मोदी जी पर थोपी जानी चाहिए। जी, मधेपुरा विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मधेपुरा विधानसभा क्षेत्रवासियों को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सभी लोग हमारे मधेपुरा और कोसी के आवाम हर समय एक सही निर्णय लेने का इतिहास रहा हमारा। यहाँ से इस ज़मीन पर भूपेंद्र बाबू जैसे एक फ़कीर राजनीति में वर्षों तक बड़े ही कामयाब सामाजिक परिवर्तन की धारा में काम किए और आज भी उनको लोग नमन करता है। ये इलाका आचार्य जे बी कृपलानी जैसे कट्टर समाजवादी का इलाका रहा है। ये गुणानंद ठाकुर जी यहाँ से एमपी होते थे। कहने के लिए बहुत संख्यक यादव लोग हैं इस इलाके में, लेकिन हमारा इतिहास है कि हमने गुणानंद ठाकुर जैसे कट्टर समाजवादी पंडित को भी एमपी बनाया। हमारा इलाका उच्च स्तर के बुद्धिजीवी और कट्टर समाजवादी आचार्य जे बी कृपलानी के मतलब पीछे खड़ी रही। इसलिए यहाँ जात की नहीं, यहाँ जमात की बात चलती है। राजनीति भी हमारी पार्टी जमात की करती है। देश की अकेली पार्टी है जो हमारे पार्टी के संगठन में और फिर टिकट में भी अति पिछड़ों को बड़े पैमाने पर आरक्षण का लाभ दे रही है। आप लोग बताओ। बिहार से जावेद अख्तर के साथ नवीन कुमार।